हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो आ गए हैं फिर से हम सीसीएनए सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके। और आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। तो पूरी तरह से आज एक्सप्लोर करेंगे इसको, हम एक एक चीज़ों के बारे में समझेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को। और इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे करना चाहता था बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पा रहा है और मुझे स्क्रीन शेयर पे ही ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट नेक्स्ट अगर टाइम मिलता है तो देखूंगा, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और वो सभी फ्री में ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। तो देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया, तो इस वर्ड से ही हमें पता चलता है कि कुछ ट्रांसमिशन की बात हो रही है। ठीक है, और मीडिया की बात हो रही है। मीडिया मतलब एक माध्यम की बात हो रही है जो किसी तरह से ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। जब हम बात करते हैं नेटवर्क की, यानी कि जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क की हम जब बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं हम, जिसके थ्रू वो अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह का वो एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। वही चीज़ होती है मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं इसे। ठीक है, वो वायर्ड हो सकता है, वो वायरलेस हो सकता है, किसी भी तरह का मीडिया हम यूज कर रहे हैं डेटा भेजने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो सिंपली अगर एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझते हैं, पर्सनली हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता हूँ या कहीं से भी किसी को देना चाहता हूँ, तो कुछ न कुछ एक वे हम ढूंढते हैं कि कैसे हम अपनी बात उस तक पहुँचाएं। फ़ोन करके बताना है, जाके फिजिकली मिल के बताना है, लिख के बताना है, या कैसे करके बताना है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं हम वो करने का। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क की बात करते हैं, तो बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं किसी कंपनी में, लेकिन उन दोनों को या उन सभी को एक दूसरे के साथ तो किसी न किसी एक माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और उसी माध्यम को हम मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। कोई भी नेटवर्क की कल्पना हम नहीं कर सकते बिना ट्रांसमिशन मीडिया के। आप सिंपल इस तरीके से समझिए, मतलब एक नेटवर्क बनेगा ही नहीं अगर ये चीज़ नहीं हो। ट्रांसमिशन मीडिया अगर नहीं हो तो एक नेटवर्क स्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइसेस को जोड़ते हैं, चाहे वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को जोड़ने की बात हो, चाहे लैपटॉप से लैपटॉप या डेस्कटॉप से डेस्कटॉप या सर्वर टू डेस्कटॉप, एनीथिंग, तो आप या तो वायर्ड यूज करेंगे या तो आप वायरलेस यूज करेंगे। और अगर आप ये यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम मीडिया ही यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे टाइप्स दिख गए होंगे कि दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो गाइडेड और अनगाइडेड में आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा इस वर्ड से ही। तो गाइडेड का मतलब होता है एक फिक्स रास्ता, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता है, जो वे है वो फिक्स है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डेटा भेजना है तो यही एक रास्ता है जहाँ से डेटा भेजा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। ये होता है गाइडेड। गाइडेड मतलब फिक्स्ड, पता है, पहले से पता है। उसके अंतर्गत आते हैं सारे वायर्ड कनेक्शन, जितने भी केबल्स हैं उन वो फिक्स रास्ता है। अगर हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अगर किसी केबल के थ्रू जोड़ देते हैं तो वो एक फिक्स पाथ है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन अगर यही दो लैपटॉप को, या एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फ़ोन का ही, तो ये अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं या हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हैं तो इनका कोई रास्ता फिक्स नहीं है। आपको नहीं पता इनका डेटा कहाँ से जा रहा होगा। आप यहाँ बैठे हैं और आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है और आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई मूवी सॉन्ग वगैरह कुछ आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं पता आपको कि वो जो डेटा है वो कहाँ से जा रहा होगा। ये आपका फ़ोन है या आपके फ्रेंड का फ़ोन है, तो ये डेटा हो सकता है यहाँ से जा रहा हो सकता है ये यहाँ से जा रहा हो सकता है सीधा सीधा जा रहा हो। कहने का मतलब कि हमारे आसपास और भी फ्रिक्वेंसीज होती हैं बहुत सारी। उन फ्रिक्वेंसीज को अवॉइड करके हमारा जो डेटा है वो किसी एक फ्रिक्वेंसी पे जा रहा होगा, तो वो कहीं से भी जा रहा होगा, उसे हम देख नहीं सकते, तो वो कहीं से भी जा सकता है, वो कहीं से भी अपना रास्ता बना लेगा। लेकिन जो वायर्ड मीडिया होता है वो तो हमें पता होता है ना कि वायर्ड मीडिया, हम ये केबल जो लेके जा रहे हैं डेटा इसी में जाएगा। अब वो केबल हम चाहे यहाँ से घुमा के लेके जाएं, चाहे यहाँ से लेके जाएं, चाहे सीधा जोड़ दें, लेकिन जाएगा डेटा केबल होके ही, तो हमें पता रहता है कि कहाँ से डेटा जा रहा है। तो इसीलिए इसको गाइडेड बोलते हैं और उसको अनगाइडेड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम वायर्ड या वायरलेस भी कहते हैं। तो वायर्ड के अंदर कई तरह के केबल्स आते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक है। कोएक्सियल केबल का भी यूज किया जाता है नेटवर्क में, सीसीटीवी कैमरे में भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा टीवी केबल्स जो घर में आता है उसके लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है, जिसमें बीएनसी टी टाइप का कनेक्टर लगता है। और इसमें RG59 और RG6 दो ही लिखा है मैंने, बट इसके अंतर्गत और भी केबल्स होती हैं। तो चूंकि वो एक कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं यूज होती हैं या किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, आपको कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ की जहाँ यूज भी होती हैं, ISP एंड पे यूज भी होती हैं,
बस लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल भेजने के लिए इसको यूज किया जाता है। बाकी आप एंड टू एंड डिवाइसेस में इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर की। तो देखिए इसका नाम ट्विस्टेड पेयर इसीलिए है क्योंकि आपके घर में भी कोई वायर आती होगी तो देखा होगा आपने, वो ट्विस्टेड होती है, दो वायर ऐसे कुछ करके होती है, एक दूसरे से ऐसे लिपटी होती हैं, ठीक है, यानी कि ट्विस्टेड होती हैं। ट्विस्ट मतलब दो वायर एक साथ होती हैं। इसी तरीके से ये भी आती है, ये ट्विस्टेड वायर होती है, लेकिन ये एक पेयर नहीं होता है, ये होता है 4 पेयर, यानी कि 4 पेयर मतलब 8 वायर होती हैं, दो दो के पेयर में टोटल 8 वायर्स होती हैं, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर में। हालांकि कुछ वायर इसमें ऐसी भी आती हैं जो 2 पेयर की भी होती हैं, जो अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम एक कंप्यूटर नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं एक ऑफिस में, तो हमें 4 पेयर वाले केबल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर दो तरह के आते हैं, यूटीपी एंड एसटीपी। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इसी तरीके से फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो सिंगल मोड और मल्टी मोड दो मोड में आता है। सिंगल मोड का मतलब होता है एक बार में एक ही डेटा भेजा जा सकता है। मल्टी मोड का मतलब ये है कि एक साथ मल्टीपल सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं। तो मतलब फाइबर ऑप्टिक में भी दो तरीके का आता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड में एक ही सिग्नल एक बार में भेजा जा सकता है, मल्टी मोड में मल्टीपल सिग्नल्स भी एक साथ जा सकते हैं। अगर हम वायरलेस की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसपे हम चैनल्स वगैरह देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो टीवी का रिमोट कंट्रोल वगैरह आपने देखा होगा, उन पे इंफ्रारेड के थ्रू काम करते हैं वो। वाईफाई का नाम आपने सुना ही है, आजकल हर घर में है, हॉटस्पॉट से आप डेटा भी शेयर करते हैं। अब ब्लूटूथ से भी डेटा शेयरिंग करते हैं, ब्लूटूथ से हम अपने हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं, ईयरफोन कनेक्ट करते हैं, ईयरपॉड्स कनेक्ट करते हैं, तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक को हम थोड़ा और एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे क्योंकि उसका यूज सबसे ज़्यादा मिलता है। और वायरलेस नेटवर्क का एक अलग से पूरा चैप्टर ही है सीसीएनए में, तो एक बार हम कम्प्लीटली वायरलेस पे ही फोकस करके डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये वाईफाई से रिलेटेड चीज़ें कवर हो जाएंगी और वाईफाई ही नेटवर्क में यूज़ होता है। बट फिर भी थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। तो ब्लूटूथ की रेंज आपको पता है 10 मीटर होती है, वाईफाई की रेंज होती है 100 मीटर्स। और इंफ्रारेड ऐसे काम करता है कि डिवाइसेस एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक इंफ्रारेड पॉइंट लगा हुआ है और एक दूसरी डिवाइस है, तो उसका जो इंफ्रारेड का पॉइंट है वो एक दूसरे के सीध में होना चाहिए। ऑलमोस्ट ऐसा ही काम करता है ये। बाकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चीज़ें चल रही हैं, जो आपके टीवी चैनल्स आते हैं, आपके रेडियो चैनल्स आते हैं, वो सब आरएफ पे चलता है। और भी चीज़ें हैं जो सैटेलाइट के थ्रू जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही होती हैं। तो अब गाइडेड मीडिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ट्विस्टेड पेयर के बारे में, ट्विस्टेड पेयर दो कैटेगरी में आता है, यूटीपी यानी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी यानी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इसके बीच में डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक देखिए तो सील्ड दिख रही है आपको, एल्युमिनियम की जो फॉइल पेपर होता है, ये उस टाइप की एक सील्ड है जो वायर के ऊपर है। यूटीपी वाले पे वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है दूसरे किसी भी बाहरी कनेक्शन या फ्रिक्वेंसी से। क्योंकि सपोज इसमें अगर हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है और बाहर कोई और फ्रिक्वेंसी है, तो वो हमारे वायर पे ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, यानी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। इसमें जो है इंटरफेरेंस के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। और लेकिन ये वाली जो केबल है, इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं, बट ये बहुत चिपेस्ट होती है, बहुत सस्ती होती है, इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज में ये यूज की जाती है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस के चांसेस हो सकते हैं कंपनी में, या कहीं पे हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो कंपनी ये यूज करती है एसटीपी। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है क्वालिटी का। ये महंगी होती है, तो इसमें देखिए केबल की जो वायर की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी अच्छी होगी, और बाकी इसके ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा सील्ड होती है। इस पे सिर्फ पीवीसी की लेयर होती है, यानी कि इंडिविजुअली हर वायर के ऊपर देखो आपको पीवीसी की लेयर दिख रही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। उन 8 वायर को एक और अलग से पीवीसी की कवर दी गई है। इसके अंदर भी वैसे ही है, बट एक एक्स्ट्रा कवर इसके ऊपर है जो कि एल्युमिनियम फॉइल का है। इन दोनों में जो कनेक्टर यूज होता है वो RJ45 यूज होता है, ठीक है। RJ45 जो है वो 8 पिन का होता है, और इसके अंदर भी 8 वायर्स होती हैं, तो 8 पिन और 8 वायर। कुछ इस तरीके से इसकी क्रिम्पिंग होती है। इसकी वायरिंग वगैरह कैसी होती है, कलर कोडिंग, ये हम आगे अभी देखेंगे। कोएक्सियल की अगर बात करें तो इस तरीके की केबल्स आती हैं, आपने देखा होगा घर में आती है वो वायर केबल की, उसमें कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें अंदर वायर होता है, ये वायर पतला सा दिख रहा है आपको, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक पीवीसी की लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर होती है, और फिर उसके ऊपर एक पीवीसी की लेयर होती है। तो ये काफ़ी सिक्योर केबल होती है, ठीक है। देखने में मोटी होती है, लेकिन अंदर जो जहाँ डेटा जाता है वो ये है, नीचे वाला एकदम सबसे लास्ट, इतना ही पतला होता है, एक नॉर्मल वायर की तरह ही होता है, बट इसके ऊपर कवर ज़्यादा होता है, तो ये सिक्योर ज़्यादा होती है। कहीं से भी इसको हम घुमा के कहीं से भी लेके जा रहे हैं तो इसके डैमेज होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए 3 लेयर है, एक पीवीसी ये है, एक कॉपर है, और फिर ऊपर एक और पीवीसी है, तो इसलिए सिक्योर केबल मानी जाती है। कोएक्सियल में BNC T टाइप कनेक्टर यूज होता है,
कुछ ऐसा टी टाइप का शेप बना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BNC टी टाइप का कनेक्टर कुछ इस टाइप से दिखता है। फाइबर ऑप्टिक में भी कुछ अलग अलग तरीके के कई सारे कनेक्टर यूज होते हैं। SC कनेक्टर है, SMA कनेक्टर है, ST कनेक्टर है। तो जो फाइबर की जो केबल होती है तो उसके अंदर जो वायर होता है धागे की तरह होता है, वो ग्लास होता है और उसके अंदर लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। और लाइट की स्पीड आपको पता है, इसीलिए फाइबर ऑप्टिक की केबल की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि लाइट के फॉर्म में डेटा जाता है। केबल आपको ऊपर से बहुत मोटी दिख सकती है बट अंदर से एक धागे के बराबर होती है, उससे भी शायद कहीं पतली। वैसे अलग अलग तरह की केबल्स भी आती हैं बट जो केबल ऊपर से हमें इतनी मोटी दिखती है एक्चुअल में अंदर से बस एक धागे के बराबर होता है और उसी में डेटा हमारा ट्रेवल करता है। चाहे वो सिंगल मोड हो चाहे मल्टी मोड हो, दोनों की मोटाई में बहुत कम डिफरेंस होगा, लेकिन बाहर से वो केबल्स दोनों ही मोटी दिखती हैं। ये इनके कनेक्टर हैं जो यूज होते हैं, कहीं अगर आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो ये एक टेबल बना दिया मैंने। यूटीपी के अंदर कई सारी कैटेगरीज आती हैं। तो अभी करंट में कैट 6A एंड लेटेस्ट 7 ये कैटेगरी आपको मार्केट में अभी मिल जाएगी। इससे पहले आई थिंक शायद ना मिल पाए या अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया था आपको 2 पेयर या 4 पेयर में ऐसे आता है, तो कई जगहों पे ये आपको 2 पेयर वाले वायर भी मिल जाएंगे। वो स्पीड पे डिपेंड करता है, कहाँ पे कितनी स्पीड हमें चाहिए उसी हिसाब से केबल लोग लगाते हैं। तो देखिए पहले जो आती थी कैट 1 उसमें सिर्फ वॉइस ट्रांसफ़र हो सकता था। वो टेलीफोन वायर में यूज किया जाता है, नेटवर्क में उसको यूज ही नहीं किया जा सकता, उसमें डेटा नहीं भेजा जा सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद आया कैट 2 जिसके अंतर्गत 4 Mbps की स्पीड मिलने लगी। लोकल टॉक टेलीफोन बहुत रेयरली यूज किया जाता था इसको। उसके बाद जो कैट 3 आया वहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र शुरू हुआ 16 Mbps की स्पीड से। 20 Mbps की कैट 4, फिर 5 में 2 पेयर भी है, 4 पेयर भी है, दोनों हैं अलग अलग तरह के। उसके बाद 5E, 6A, 7। तो इस तरीके से क्या हुआ, फीचर्स बढ़ते गए, केबल्स की स्पीड बढ़ती गई, ठीक है। और आज के समय में देख रहे हैं हम GB में डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक केबल के थ्रू। तो ये कैटेगरी है यूटीपी की। तो आई थिंक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को। सो वीडियो अब लंबी हो रही है तो आज के लिए इतना ही। ट्रांसमिशन मीडिया का बचा हुआ टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।